जिस दिन ये तरमीम पास हो रही थी, मैं उस दिन से कह रहा था कि आईनी तरमीम 1 नहीं 2-3 और आ रही हैं और उसके लिए पूरी तैयारी मौजूद है गवर्नमेंट के पास और बस उसका वक़्त देखा जाएगा। राना तो साहब, ये उस पे नए चीफ ये जस्टिस कल जो राना साहब ने बात की है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बातचीत तो हुई है, इत्तेफाक राय नहीं हुआ। लेकिन ये जो आप भी कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूं, तो ये तरमीम इसमें है क्या, होना क्या है, आ क्या रहा है इसके अंदर, वैसे खबर क्या है? देखिए, इसमें इसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं, जिस पे मौलाना फजलुर रहमान सीखपा भी हुए हैं कि मैं देखूँगा कैसे आएँगी और आप और हम देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी हद तक इस पे ऑन बोर्ड भी हो जाएँगे। हम्म। लेकिन जो डिसीजन मेकर हैं, उनका डिसीजन है कि ये माने या ना माने, आईनी तरमीम की जाएगी। हत्तुल वसा कोशिश यही की जाएगी कि पहले मरहले में मौलाना फजलुर रहमान मान जाएँगे। वरना जिस तरह इनके 2 सेनेटर्स वापस किए गए थे, एमएनए नूर आलम नियाज़ ओपनली बोल रहे हैं फौजी अदालतों के ऊपर और वो कोई लोग परवाह नहीं करेंगे। आपको मतलब फौजी अदालतों की भी है कि जी मखसूस मुद्दत के लिए वापसी की जाए। पहले भी हो चुकी है दहशतगर्दी के हवाले से, अब उसके अंदर सिविलियंस का ट्रायल है। ये मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, इसका क्या रीज़न है? अब ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आई थिंक कल या परसों आएँगे, वो उज़्बेकिस्तान या कहाँ गए हुए हैं हाँ। और मेरे हिसाब किताब में से तो डिसीजन महफूज़ है और बस अनाउंस होना है। तो बस फिर हम देखते हैं कि क्या अनाउंसमेंट आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।